आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मैं आपका होस्ट अमित वर्मा पेश हूँ आज आपके सामने लेकर मैथमेटिक्स 8th क्लास मेंसुरेशन। वी आर डूइंग द एक्सरसाइज 11.2। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर दैट हम समझ लेते हैं कि भाई जितने भी फॉर्मूलाज थे हमने अब तक पढ़े हैं 2D फिगर के, वो क्या क्या होते हैं। यहाँ पे एक मेजर कॉलम है छोटा सा, एक टेस्ट के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप रेक्टेंगुलर एक शेप दी हुई है, रेक्टेंगुलर शेप दी हुई है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके सामने? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपके पास, यहाँ पे ए और बी लेंथ दी हुई है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ आपके पास ए इंटू बी। देन हमारे पास स्क्वायर है जिनकी दोनों साइड दी हुई है ए इंटू ए, तो यहाँ पे ए इंटू ए कहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर? ए इंटू ए। नाउ यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का हमारे पास एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड बी और एच दिया हुआ है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया ये। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि बेस और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे बचा हुआ है सर्कल। सर्कल जिसकी रेडियस हमें बी दी हुई है, तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बी स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो दिया हुआ है वो हमारे पास, ट्रेपेजियम देख लीजिए एक ऐसी साइड होती है, ये हमारे पास हो गया, हमारे पास ये पार्ट हो गया हमारे पास ए, और हमारे पास जो सेकंड हो गया बी। ये देखिए ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम एच से डिनोट करेंगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच दिया ही हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे दो लाइनें ये पैरेलल हैं, इन दोनों शेप को हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। यहाँ पे ये जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है ये हमारे पास डायगोनल है, डायगोनल D1, और ये वाला हमारे पास जो डायगोनल है डायगोनल D2, जो अपोजिट साइड्स को मिलाता है। आई होप आप इसको समझ पाए हैं। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया। शेप दी हुई है टॉप सरफेस की, टेबल की, मतलब जो टेबल है उसकी टॉप सरफेस हमें ट्रेपेजियम शेप में दी हुई है। इसका एरिया निकालना है, जबकि पैरेलल साइड्स जो यहाँ पे हमारे पास 1 मीटर और 1.2 मीटर ये हमारे पास इसकी पैरेलल साइड्स दी हुई हैं, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास 0.8 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हमारे पास हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में हाइट। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है 1, बी की वैल्यू 1.2, एंड मल्टीप्लाई में हम हाइट को करेंगे 0.8। अब आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, और 1 + 1.2 बिकम्स 2.2 मल्टीप्लाई 0.8। जैसे ही आप इसको यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमारे पास सपोज नीचे आएगा 10, यहाँ पे भी हम डेसिमल रिमूव करेंगे हमारे पास नीचे आ जाएगा 10। 2 से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे दिस बिकम्स 11, और 11 8 चाहे 88 अपॉन में 100, 88 अपॉन में 100 बिकम्स 0.88, और हमें वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है मीटर में, तो ये हमारे पास हो गया 0.88 मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें एरिया दिया ही हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, एंड एक साइड की दी हुई है हमें लेंथ दैट इज 10 सेंटीमीटर, यानी हमें बी नहीं दिया हुआ है, हमें वो फाइंड आउट करना है, और इसकी हाइट हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए लेट्स मूव ऑन। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई में एच। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए की वैल्यू 34, हाफ ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास प्लस होगा, ए 10 प्लस बी मल्टीप्लाई में एच, एच बिकम्स 4। तो सबसे पहले हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4, और ये 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा 34 अपॉन 2 इक्वल टू 10 प्लस बी। 34 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे दिस विल बिकम 17 इक्वल टू 10 प्लस बी। तो आप देख पा रहे हैं
17 minus 10 is equal to b. It means b is equal to 7. अब क्योंकि सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में दी हुई हैं तो b is equal to 7 सेंटीमीटर. दैट्स योर आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर. फेंसिंग करी हुई है लेंथ की. लेंथ मतलब यानी ABCD, यहाँ से ले A B C और D, यानी पूरे एरिया की, पूरे पैरामीटर की हमें क्या दी हुई है, पैरामीटर दिया हुआ है ट्रेपेजियम का, वो भी 120 मीटर में. देन BC की वैल्यू दी हुई है 48 मीटर, CD की वैल्यू है 17 एंड AD इज 40 मीटर. तो हमें क्या निकालना है, AB निकालना है. और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो चलिए पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं है, बस चारों साइडों को प्लस कर दीजिए जल्दी से. AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. अगर हम चारों साइडों को ऐड कर देते हैं, AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो इसकी जगह हम AB लिखेंगे, B की जगह हम 120 लिखेंगे, BC 48 गिवन है, CD हमारे पास 17 गिवन है और DA ये हमारे पास 40 गिवन है. तो व्हाट विल बी द वैल्यू, दिस विल बिकम 8 7 15 9 10 105 120 इज इक्वल टू. नाउ 120 यहीं रहेगा, 105 इसमें से जाके माइनस हो जाएगा, नंबर हम एक तरफ ले लेंगे तो ये पॉजिटिव साइन इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा. तो 120 में से 105 गया तो दिस विल बिकम 15 इज इक्वल टू AB. तो इट मीन्स AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. यानी ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, यानी कि ये क्या है, आपकी हाइट है, दैट इज हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तो अब हम समझते हैं इसको. अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड. एरिया निकालने के लिए कह रहा है, और एरिया ये किस शेप में है, ट्रेपेजियम शेप में. और तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास हाफ A प्लस B मल्टीप्लाई में H. ओके, यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं, ये थोड़ी सी गलती हो गई है. दिस विल बिकम, तो दिस इज A प्लस B मल्टीप्लाई H. एरिया हमें निकालना है तो A इज इक्वल टू हाफ A, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 40 एंड B यहाँ पे दिया हुआ है 48 एंड H इज हेयर इज 15. चलिए दोनों को एडिशन करते हैं. दिस विल बिकम 88 मल्टीप्लाई 15. जब 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, दिस विल बिकम 44. 44 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 660. किस में दी हुई है सारी वैल्यूज, मीटर में. तो आंसर विल बी मीटर स्क्वायर. तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ गया, 660 मीटर स्क्वायर. दैट्स योर आंसर. और इसने कहा है कि आपको एरिया के साथ साथ AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड, AB भी आपको निकालना है. तो AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, एरिया भी हमने फाइंड आउट कर लिया है. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द, यानी डायगोनल दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड का, वो 24 मीटर है. एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट, इनके ऊपर परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया हुआ है 13 मीटर और 18 मीटर, जैसा कि आपको फिगर में दिखा हुआ है. अब इसका एरिया निकालना है आपको. अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास कोई भी ऐसी साइड नहीं है जो हमारे पास दो लाइनें पैरेलल हों. पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रेपेजियम नहीं है. ट्रेपेजियम नहीं है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा. इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये एक ऊपर वाला, अगर मैं इसको डिनोट कर लूँ A B C एंड D, तो हमारे पास ABD, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जाते हैं, ट्रायंगल ABD एंड सेकंड इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC. ट्रायंगल BDC दोनों का हम अलग अलग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों को एडिशन कर लेंगे तो पूरी फील्ड का हमें एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ बेस कितना दिया हुआ है 24 और हाइट कितनी दी हुई है हमारे पास 13. 2 12 24
12 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 156 मीटर में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर, तो अभी हमारे पास हाफ आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगेन सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये भी हमारे पास ट्राइंगल ही है। b की वैल्यू अगेन बेस यहाँ पे 24 है, अगर आप इस फिगर को उल्टा करके देखेंगे और हाइट यहाँ पे 8 है, तो 2 से अगेन हम इसको फिर से काट देंगे, 12 और 12 8 जा 96, 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास पूछा एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड का फॉर्मूला फिर क्या हो गया? एरिया, हमने जब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया तो हम सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे, तो एरिया ऑफ फील्ड हो गया हमारे पास दोनों का समेशन, तो 156 प्लस 96 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आंसर बिकम 606 12 15 5 252 एंड आंसर गिवन किस में आपको? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर दैट्स योर आंसर। ये फाइनली आपने आंसर कर लिया है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ डायगोनल मैंने आपको बता चुका हूँ। एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस, सॉरी, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो हमारे पास है, ओके, एरिया ऑफ रोम्बस जो है हमारे पास वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई D2। D1 यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास 7.5 सेंटीमीटर एंड D2 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो बस सिंपली दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है आपको, 7.4 मल्टीप्लाई 12, तो 2 से जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 6 12, अब दोनों को 7.5 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30, 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45, तो 45 और डेसिमल है तो 45.0, तो इसको हम लिख सकते हैं 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं? एरिया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 6 cm and whose altitude is 4 cm. If one of its diagonal is 8 cm long, find the length of the other diagonal. चलिए एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है आपको, तो हमें क्या दिया हुआ है? साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर, उसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस सिमिलर होता है काफ़ी हद तक पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हाफ इंटू बेस, हाफ सॉरी बी इंटू एच, तो दिस विल बिकम 6 मल्टीप्लाई 4, तो एरिया हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया होगा ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ रोम्बस के इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हम लिख सकते हैं इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस का हम फॉर्मूला लगा देंगे और हमारे पास वी विल गेट द रिजल्ट। तो एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, वो होता है हमारे पास हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई D2। यहाँ पे हमें D1 की वैल्यू दी हुई है, अगर आप ऊपर देखें तो D1 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 8 और D2 हमें फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है 2 4 24 एंड 2 4 जा 8 एंड D2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास जो आएगी वो आएगी D2 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 4, 4 6 जा 24, दिस विल बिकम 6 सेंटीमीटर। तो D2 जो यहाँ पे हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया है। सिर्फ सेंटीमीटर इसलिए लिखा है, स्क्वायर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये लेंथ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4. सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक फ्लोर है एक बिल्डिंग का जिसके अंदर 3000 टाइल्स हैं जो कि रोम्बस शेप में है। रोम्बस कैसी शेप होती है? कुछ ऐसी शेप होती है, ठीक है, जैसे काजू कतली। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसी ये रोम्बस शेप की टाइल लगी हुई है जिसका डायगोनल्स जो दिए हुए हैं
यानी कि एक डायगोनल जो बड़े वाला है वो 45 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और जो छोटे वाला है वो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल शेप में है वो 30 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो इससे हमारे पास एरिया निकल जाएगा एक टाइल का। क्या निकलेगा? एक टाइल का। तो एरिया ऑफ वन टाइल जो होगा वो एरिया ऑफ रोम्बस के इक्वल है, क्योंकि टाइल किस में शेप में है? रोम्बस शेप में है। तो एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस, और रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ d1 मल्टीप्लाई d2, दिस विल बिकम हाफ 45 मल्टीप्लाई 30। कैंसिल आउट करने पे 2 15 और 15 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 कैरी 675, दिस बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला है। तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये है एरिया ऑफ वन टाइल का। अब समझिए एरिया ऑफ 3000 टाइल्स के लिए। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एरिया ऑफ 3000 टाइल्स के लिए हमें 3000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम 675 मल्टीप्लाई 3000, और ये जो 3000 है हमें किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन हमारे पास अगर हम ध्यान दें तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दी हुई है, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए होता है 100 से डिवीज़न, और लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 0 से 0, 0 अगेन 0, देन दिस 0 एंड 0 गेट कैंसल्ड। इसको फिर से फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं आप इसको। 5 2 जा 10 एंड 5 13, 5 5 जा 25, देन चलिए ओके, नाउ 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 0 5 अपॉन में 2, यानी कि इसका हाफ कर लेते हैं अब हम। दिस विल बिकम 202.5 सॉरी, दिस इज, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास 202.5, इसका हाफ। ये कितना एरिया आ गया हमारे पास? मीटर स्क्वायर में। चलिए अब रिमेनिंग पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इजकल टू ₹4। तो कॉस्ट ऑफ हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर एरिया आया? 202.5 मीटर स्क्वायर इजकल टू ₹4 मल्टीप्लाई 202.5। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 2 जा 8, 801 डेसिमल। अब डेसिमल लगा देंगे तो दिस विल बिकम ₹810। तो आंसर बिकम्स ₹810। डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं थी। दैट्स योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the sides along the river. बड़े ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए एक साइड पे ये ट्रेपेजियम शेप्ड है, इसमें एक साइड पे हमारे पास दिया हुआ है, ये ट्रेपेजियम शेप्ड है। इसमें अगर हम बात करें तो एक साइड पे हमारे पास ये रोड दिया हुआ है और दूसरी साइड पे हमारे पास रिवर दी हुई है। जो ये वाली साइड है जो रिवर की साइड लगती है वो रोड की साइड का डबल है। तो x मान लूँ इस वाले पार्ट को, तो ये कितना हो जाएगा? डबल होने का मतलब है 2x,
ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2x, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 100 मीटर का। नाउ आप समझ गए हैं कि एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ इन ट्रापीजियम इक्वल टू हाफ a प्लस बी इंटू एच। a प्लस बी यानी कि x प्लस 2x, और दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर का, जबकि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रापीजियम कितना है 10500। इज दिस ओके? चलिए 100 को अगर नीचे ले आए और 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 10500 मल्टीप्लाई 200 अपॉन में, और ये x प्लस x 2x यानी कि x प्लस 2x बिकम्स 3x। तो 0 से 0 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब हमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2 इक्वल टू 3x। तो अगर आप यहाँ से देखें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x विल बिकम 210 डिवाइड बाय 3, तो 3 7 जा 21, दैट बिकम्स x इक्वल टू 70 मीटर। ये आपके पास आंसर आ गया 70 मीटर, और जो आपको निकालनी थी। लेकिन ये x क्या है, साइड अलोंग द रोड, और आपको क्या पूछा गया है, लेंथ अलोंग द रिवर साइड। तो रिवर साइड के लिए आप क्या करेंगे, लेंथ अलोंग रिवर साइड इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास लेंथ ऑफ रिवर साइड ये हो जाएगा मेरे पास 2x इक्वल टू 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 70 इट बिकम्स 140 मीटर। आई होप ये आपको क्लियर है कि कैसे करना है। Let's move on to the next question. Yes, class. 9th question है, top surface of a raised platform is in the shape of rectangular octagon as shown in the figure. Regular octagon word use करेंगे, regular octagon। इसका बहुत खास मीनिंग है यहाँ पे। Find the area of the octagonal surface। देखिए रेगुलर ऑक्टागन का मतलब अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा और ये भी 5 मीटर ही होगा, यानी कि हर जगह से ये 5 मीटर ही होगा। इसका मतलब ये है। अब आप देखेंगे ये एक साइड है और ये एक साइड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको भी एक ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास एक ये 11 हो गया और ये 5 हो गया, यानी कि हमारे पास एक ट्रापीजियम, फिर दूसरा रेक्टेंगल और फिर नीचे वाला भी एक ट्रापीजियम। अगर हम तीनों का सरफेस को, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इसको निकाल लेंगे, तीनों का एरिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ टॉप ट्रापीजियम, एरिया ऑफ टॉप ट्रापीजियम। टॉप ट्रापीजियम का फॉर्म एरिया क्या हो गया, हाफ दोनों साइडों का सम, पैरेलल साइड्स का सम। तो 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई में हाइट इज 4 हेयर, तो 2 2 जा 4 एंड 11 और 5 becomes 16. This will become 16 multiplied 2. This is 32 मीटर स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें टॉप ट्रापीजियम जितना है साइज में बॉटम ट्रापीजियम भी सेम है, तो टोटल एरिया ऑफ ट्रापीजियम कितना हो गया, हम उन दोनों को टोटल एरिया ऑफ ट्रापीजियम या तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वरना दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। टोटल एरिया ऑफ ट्रापीजियम जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम, टोटल एरिया यानी टोटल टॉप ट्रापीजियम और बॉटम ट्रापीजियम। तो ये होगा 32 प्लस 32, दिस विल बिकम 64 मीटर स्क्वायर। नाउ अब आप देखेंगे हमारे पास बीच का एरिया रह गया है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले शुरू में क्लास के शुरू में समझा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। ये पहली बात तो ये ट्राइंगल नहीं है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ए इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई है 11 एंड ब्रेड्थ दी हुई है 5, तो 11 5 जा 55 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन, टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन कितना हो जाएगा, हम सबको दोनों को ऐड कर देते हैं, ऑक्टागन। ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ ट्रापीजियम प्लस टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि 64 प्लस 55 मीटर स्क्वायर।
119 मीटर स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए और उसके बाद अपने आप से कोशिश करिए। अपने आप से कोशिश करते रहने से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्लास, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th। चलिए पहले फिगर से समझ लेते हैं। देयर इज ए पेंटागन शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। फिगर में जैसा एक पेंटागन शेप्ड पार्क दिया हुआ है, ज्योति ने और कविता ने इसको अपने अपने तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। तो एरिया ऑफ पार्क निकालना है हमें सेम, मतलब दोनों तरीके से, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है, ज्योतिष डायग्राम और कविता's डायग्राम। और हमें क्या कोई और तरीका भी हो सकता है इसको निकालने का? ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो चलिए ऐसा भी देख लेते हैं, क्या ऐसा भी कोई पॉसिबल है, वो भी देखेंगे। नाउ सबसे पहले हम ज्योति डायग्राम और कविता डायग्राम को बारे में समझते हैं। ज्योति ने जो डायग्राम दिया है वो ये है। तो चलिए सबसे पहले हम ज्योतिष डायग्राम के बारे में अगर देखें तो इस हिसाब से ये 15 है और हमारे पास ये 15 का बिल्कुल जस्ट मिडल में है, तो इसका मतलब हाफ हो गया। तो दिस विल बिकम 7.5 एंड दिस इज आल्सो 7.5, क्योंकि 15 का आधा होता है 7.5, 7.5, और ये भी हमारे पास 15 है। तो एक तो पैरेलल साइड ये हो गई, और ये हमारे पास मैक्सिमम दी हुई है 30, जो कि हमारे पास स्क्रीन में दी हुई है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये 15 हो गई एक पैरेलल साइड, और ये हमारे पास दूसरी पैरेलल साइड हो गई। और जैसे हम इसका डबल कर देंगे तो हमारे पास दोनों एरिया निकल जाएंगे। तो अब हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ, ओके। तो अब हम इसे समझते हैं, एरिया ऑफ ज्योतिष डायग्राम। क्योंकि ये ट्रेपेजियम है तो हम इसके लिए लगाएंगे हाफ a प्लस बी मल्टीप्लाई h। a यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, a यहाँ पे है हमारे पास 15 और b अगर हमारे पास यहाँ पे है 30 और h है हमारे पास, यानी कि ये वाली जो हाइट है ये हमारे पास h है। अगर हम इसको रिवर्स करके देखें तो दिस विल बिकम 7.5। 15 प्लस 30 हो गया मेरे पास 45, तो हाफ मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 7.5। तो जैसे आपने डेसिमल रिमूव किया तो नीचे आ गया 10, 5 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। तो इट वुड बी बेटर कि हम इसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड हाफ करके उसका और 10 से डेसिमल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो 45 into 75 become 375 divided by 2 10 20। अब आप देख रहे हैं कि इसका जस्ट डबल करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ज्योति डायग्राम निकालने के लिए इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसी को यहाँ से डबल कर देता तो इस पूरे का, यानी ये ट्रेपेजियम है, इस दूसरा ट्रेपेजियम में इसको अगर मैं डबल कर दूं तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 2 एंड दिस 2 एंड 2 गेट कैंसिल, तो ये 2 की जगह यहाँ पे रह जाएगा 10। तो ये हो गया मेरे पास 337.5 मीटर स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं क्या हमारे पास दूसरे तरीके से भी सेम ही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द कविता डायग्राम। तो एरिया ऑफ कविता डायग्राम, एरिया ऑफ कविता's डायग्राम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाले पास हमारे पास ट्रायंगल है और नीचे हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 15 है। तो ये भी 15 है, ये स्क्वायर है। और यहाँ पे अगर हम देखें इसको, ये ट्रायंगल है तो ये बेस तो इसका 15 हो गया, लेकिन इसके पास जो हाइट है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हुई 15। तो ये जो हाइट है ये क्या है, इसका मतलब ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए तो हम इसमें एक काम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। हम ये दो चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हमारे पास है, बेस हमारे पास यहाँ पे 15 दिया हुआ है और हाइट भी हमें यहाँ पे 15 दी हुई है। 15 15 225 अपॉन में 2। तो अगर हम इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 220 का हाफ 110, 110 में और तो 112.5 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे साइड क्या दी हुई है 15, 15 मल्टीप्लाई 15 यानी कि हमारे पास हो गया 225 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा दोनों का सम, टोटल एरिया इक्वल टू 112.5 प्लस 225, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 733.5। अब आप देखिए बड़े ध्यान से, ये दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप किसी भी मेथड से निकालिए आपका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आप एरिया एक फिक्स्ड रीजन का निकाल रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्या डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रॉम हैज आउटर डायमेंशन, यानी कि ये हमारे पास 24 और 28 दिया हुआ है और अंदर वाला जो दिया हुआ है 16 और 20 दिया हुआ है। आपको एरिया निकालना ईच सेक्शन का, यानी ये एक सेक्शन है, फिर ये एक सेक्शन है, फिर ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन, इस तरह से 4 सेक्शन है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये एरिया यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बोथ आर सिमिलर, इन दोनों का सेम रीजन होगा। और यहाँ पे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये दोनों भी सिमिलर होंगे। तो चलिए अब अगर हम समझ लें कि कैसे हमें, हमारे पास पैरेलल साइड्स तो दी हुई हैं लेकिन क्या हमारे इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए समझते हैं एक बार। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 28 दी हुई है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 20 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक 20 माइनस 28 बिकम्स 8, तो यानी ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 8 होगा। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब 8 डिवाइड बाई 4, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 8 डिवाइड बाई 2, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 4 होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 4 होगा। और 4 और 4 कितना होता है 8, तो इसका मतलब आपको हाइट पता चल गई 4, बेस पता चल गया आपको 16 और आपको टॉप मोस्ट वो टॉप मोस्ट पता चल गया 24। तो एरिया ऑफ एरिया निकालते हैं हम टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम ट्रपीजियम का, टॉप प्लस बॉटम ट्रपीजियम, यानी यहाँ पे 2 हैं ट्रपीजियम, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसका 2 मल्टीप्लाई में हाफ ए प्लस बी इंटू एच, क्योंकि दोनों एरिया सेम है। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि ये गलत है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 2 से आप कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी मल्टीप्लाई एच। तो कितना सिंपल हो गया, a यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है 16 प्लस 24 दोनों को ऐड कर दीजिए और हाइट है इनके बीच की कितनी 4, 30 और 41 इंटू 4, 4 4 जा 16, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टॉप और बॉटम को आपको ट्रपीजियम पता चल गया। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेफ्ट एंड राइट ट्रपीजियम। तो एरिया निकालते हैं हम लेफ्ट और राइट ट्रपीजियम का, एरिया ऑफ लेफ्ट प्लस राइट ट्रपीजियम। कितना हो गया, अगेन सेम 2 मल्टीप्लाई अगेन सेम 2 मल्टीप्लाई हाफ ए प्लस बी इंटू एच। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है आपके पास ये साइड कितनी दी हुई है 20, और बी क्या है ये साइड कितनी दी हुई है 28। लेकिन अगर हमने इसकी हाइट तो निकाली नहीं, हाइट निकालने का तरीका समझिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अगर ये 16 है और ये 24 है
पहली बात तो क्वेश्चन में दिया हुआ है विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, तो इसका मतलब ये 4 ही आएगा, लेकिन लेट्स सी चेक कर लेते हैं कि हम सही हैं या नहीं। 20 यहाँ पे 24 दिया हुआ है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो 24 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचता है 8। 8 का मतलब ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी 4 होगा, तभी तो 8 हुआ। तो आप इससे क्लियर हो गया कि हाइट 4 होगी। एंड दिस विल बिकम 8 2 2 4 48 इंटू 4 4 8 या 32 3 4 4 जा 16 एंड 3 इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया अगर हम इसका निकालें तो अपने ईच सेक्शन का निकाल लिया। ईच सेक्शन का एरिया हमारे पास अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा हाफ, यानी कि 80, ये वाला 80, ये वाला 80, 192 का हाफ कर लेंगे हमारे पास, इन दोनों का हाफ कर दीजिए, तो एरिया ऑफ टॉप सेक्शन यहाँ पे निकाल देते हैं। एरिया ऑफ टॉप सेक्शन 160 अपॉन में 2 बिकम्स 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बॉटम सेक्शन यहाँ पे हो गया हमारे पास अगेन 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एरिया ऑफ लेफ्ट सेक्शन। लेफ्ट सेक्शन के लिए आप लिखेंगे लेफ्ट सेक्शन हो गया हमारे पास 192 अपॉन में 2, दिस विल बिकम 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ राइट सेक्शन इज ऑल्सो द सिमिलर वन। एरिया ऑफ राइट सेक्शन भी हो जाएगा आपके पास 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप क्लास ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली भी कर सकते थे, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। अपने आप से दूसरा मेथड इम्प्लीमेंट करिए और इसको चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को क्लोज करिए एज सुन एज पॉसिबल, और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं जल्दी आपके लिए एक इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। मैंने तो कुछ भी नहीं करा यार, इतना बकवास कर ली।